नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक बिहार की झांसी में आके रहने वाली भट्टा गांव में वर्तमान में वो निवास करती हैं। मधुबनी पेंटिंग लाजवाब बनाती हैं और भी उनके बहुत सारे हुनर हैं जिनके बारे में आज हम आपको उनसे वाकिफ़ कराते हैं, परिचय कराते हैं। चलिए मिलते हैं सुनीला जी से। नमस्कार सुनीला जी। नमस्कार। सुनीला जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, आर्ट के अलावा और भी आप महिला उद्यमी के रूप में जानी जाती हैं जी। आप हमें बताइए कि आपका परिचय क्या है। मेरा नाम सुनीला कर्ण है। मेरी नाम सुनीला कर्ण है और मैं बिहार के रहने वाली हूँ, मिथिला के, जहाँ सीता माँ की जन्मभूमि। ननिहाल जो है जनकपुरे है, मेरे मामा लोग रहते हैं और मेरा मायके जन्मभूमि मिथिले में है। तो पहले तो मिथिला पेंटिंग से प्रसिद्ध थी, अब वो मधुबनी पेंटिंग हो गई। तो पेंटिंग मैं बनाती हूँ। तो ये पेंटिंग बनाने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? वो मेरी माँ से मिली, मेरी नानी से मिली। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग ऐसा है कि हम लोग को मिथिला में रीति रिवाज में चलती है। जैसे जनक जी जब सीता माँ के शादी के हुआ तो वो पूरा मिथिला में बोले, वैदेही के शादी में पूरा मिथिला सजा। तो उस टाइम में सबको ये लगा कैसे सजाएंगे, तो औरत लोग घर में जैसे पत्ते का हरा बनाई, सिंदूर को लाल बनाई और फूल सब का गेरुआ रंग। काला कैसे बनाएंगे, तो उस समय में राशन मिट्टी तेल से जलती थी घर में, तो उससे काला, उसमें गुड़ डाल को बनाया पहले। हाँ, तो कल अब बनाएंगे कैसे, तो बांस के लकड़ी को ब्रश बना के हाँ, तो पूरा मिथिला कुच्ची हाँ, पूरा मिथिला सजाएगा। तब से अभी तक शादी जब होती है तो मिथिला में पूरा सजाया जाता है। लड़की के शादी में एक जहाँ दुल्हा रहते हैं वहाँ पूरा रूम सजाया जाता है। उसमें मेन चीज़ है कोहबर। आप देखिएगा तो कोहबर जो बनता है उसमें 7 पूरन रहता है और 7 बर बद्धू के आशीर्वाद के लिए हर चीज़, मछली, कांच, कमल, शंकर, पार्वती। हम लोग को सीता जी गिरजा पूजा की थी, जो रामायण से स्तुति है ना, जय जय गिरवा राज किशोरी, तो वो हम लोग को वहाँ होता है। तो गौरी पूजा होता है बांस, तो बंस के पूजा हो तो वो हरा से बनती है। तो सबसे मेन रहता है ये कोबर। और जब बहू आती है तो वो पीला से बनती है। जिस घर में उनका कोबर घर तो वो पीला से कोबर बन के तो वो बहू प्रवेश करती है। सुनीला जी, आपकी टोटल एजुकेशन कितनी रही? एजुकेशन तो मेरा बहुत कम है क्योंकि मैं एक साधारण लड़की हूँ। लेकिन आपने अपनी जो नानी और अपनी मम्मी हैं, माता जी, उनसे प्रेरणा पाके इस आर्ट को मतलब अपने से बनाना शुरू किया। जी, वो कला कितने वर्षों से आप बना रही हैं? मैं बचपन से बना, मैं कहीं सीखी नहीं हूँ। हम अपने रीति रिवाज में थी। मेरी माँ का बहुत था कि तुम बनाओ, तो मेरी माँ मेरी चाची रांटी की थी, तो वहाँ मेरी माँ को बुलावा होता था, माने देवरानी के नैहर तो नैहर हो गई, तो वहाँ से वो डिजाइन लाती थी। अब मेरी नानी भी बनाती थी हम लोग को शादी ब्याह में, तो माँ का बहुत शौक था कि तुम मधुबनी पेंटिंग बनाओ। मेरी तो आज जब आप झांसी में हैं तो किस तरह की मधुबनी पेंटिंग को काहे पे बनाती हैं आप? मधुबनी पेंटिंग मेरे हस्बैंड आर्मी में थे। जब आर्मी में आए तो अफसर को मालूम हुआ, तो मेरी सीओ मैम थी मिसेज राजू बत्रा, तो वो मेरे घर ऐसे ही आई, देखी तो बोली क्या है, तो हम बोले कि ये पेंटिंग है मैम, ये मधुबनी पेंटिंग। तो बोले नाम सुने हुए। वो सीधे उतार के ले गई। वो हमको बहुत सपोर्ट की, हर अम्बाला भेजती थी, हर यूनिट में, और चंडीगढ़ उसी में हमको आवा अवार्ड दिलवाई। और सीओ साहब ये बोले कि मेरे हस्बैंड को प्रजेश तुम्हारे मिसेज से हमको बहुत बड़ा पहचान मिला कि हम मेरे जो यूनिट है सो बंगाल इंजीनियर के 234, तो बोले 234 एक पहचान हो गया कि 234 में एक महिला है जो मधुबनी पेंटिंग बनाती है। तो हमको चाहिए, तो अफसर सब बहुत लेते थे। जीओसी के घर गए, जीओसी भी हमको घर में बुलाए, हम उनके घर गए, वो भी ऑर्डर दी, वो भी। तो मेरा सीओ ये देना है मेरे सीओ मैम का, क्योंकि मैं शादी के बाद। झांसी में आप कब से हैं? झांसी में मैं 2011 में आए थे, पटियाला से मेरी यूनिट आई थी।
सुनीला जी, आप जो मधुबनी बनाती हैं जी। वो किस किस जैसे कपड़ों पे भी बनाती हैं, बैग पे भी बनाती हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। वो मधुबनी पेंटिंग है सर, एक पेपर भी आती है जिसमें 60% कपड़ा है, 40% पेपर है। तो उस पर भी बनाते हैं। कपड़ा में जैसे कॉटन हुआ, कॉटन पर बनाते हैं। और सिल्क भी आती है, सिल्क भी। तो सिंदरी भी बनाते हैं, उसमें सूट, दुपट्टा, साड़ी, हर चीज़ पर ये पेंटिंग बनती है। तो आपकी बनाई हुई पेंटिंग सेल आउट भी हुई हैं? आर्मी में तो बहुत हुए। आर्मी में तो मेरे पास टाइम नहीं होता था, क्योंकि हम लोग, मेरी छोटी बहन करती थी, उससे ऑर्डर लेते थे, मेरी भाभी करती थी, उससे ऑर्डर लेते थे। लेकिन सिविल में सब बोलते बहुत महंगा है, बहुत कम लेती है, कोई कोई लेती है, ज़्यादा नहीं लेती। फिर भी क्या वास्तव में महंगा है? वास्तव महंगा तो हम नहीं देते हैं। जिस तरह मधुबनी में, दिल्ली हाट, प्रगति मैदान सब में देखिएगा सर, तो कहिएगा कि आप इतना कम में क्यों दे रहे हैं, इतना अच्छा। जब मैं मधुबनी ऑफिस में गया, दिखाए सारे। कभी झांसी में आपने कोई प्रदर्शनी या कहीं पे आपने प्रदर्शित की अपनी? पहले बहुत ढूंढते कलाकृतियाँ? गए उद्योग, तो उद्योग में एक वो थे श्रीवास्तव जी, सौरभ श्रीवास्तव जी। तो वो हमको दीनदयाल में दिए थे, दीनदयाल में एग्जीबिशन के लिए, लेकिन कोई लिए नहीं, कोई छोटा मोटा छोटा सा लिए, लेकिन लिए नहीं। कोई बहुत महंगा नहीं। चित्तेरी पर यहाँ ज़्यादा थे, तो मधुबनी पेंटिंग बोल देते थे कि नहीं, कोई लेने वाले जो शौकीन थे जी। वो लेते थे। साड़ी पे भी आप बनाती हैं? साड़ी, सिल्क सब पर बनाते हैं। अच्छा। हाँ, और एक यूपी के वो है चित्तेरी। हाँ, बुंदेलखंडी कला है चितेरी। चितेरी, हाँ। तो उस पर ज़्यादा था। एक आता है बुंदेलखंड की, एक कपड़ा आता है चंदेरी। हाँ। चंदेरी पर जब भी बनाए हैं तो वो बिक जाता था। अच्छा। क्योंकि उन लोग था तसर सिल्क बनाते, उन लोग को ये डरते थे कि पता नहीं ये तसर सिल्क कैसा है, तो वो कम लेती थी। लेकिन चंदेरी पर जब भी बनाए हैं, कहीं एग्जीबिशन में गए हैं, तो वो तुरंत बिक जाता था। अच्छा सुनीला जी, आपके और क्या क्या शौक है? शौक था कि मुझे घरेलू चीज़ का बहुत था। तो घरेलू में मैं जैसे घरेलू अचार, उत्पाद बनाती हैं? उत्पाद बनाते, क्या क्या बनाती हैं? अचार बनाते, बहुत वैरायटी बनाते। मेरी माँ बनाती थी, और माँ से हम सीखे हैं। हाँ। माँ से, जैसे माँ, हम लोग के यहाँ शादी ब्याह बनी तो माँ से हम सीखते थे, मेरी नानी से। तो माँ बनाती एक से एक अचार। तो अचार का यहाँ देखते थे, अचार बनाते किस हैं। किस तरह के अचार बनाती हैं? बहुत तरह का अचार बना, हर सीजन के बनाते हैं सर। और बड़ी, जैसे बड़ी में मूंग के बड़ी हुआ, मसूर का बड़ी हुआ, चना का बड़ी हुआ, हम लोग के यहाँ उड़द का बड़ी बनती है। अब जैसे अलसी अभी बहुत इलाज में आया है, तो उनका भी हम लोग के तरफ बनती है, पापड़ टाइप का बड़ी बनाती हैं? बनाते हैं। वो पापड़ टाइप का रहता है, जैसे साबूदाना का पापड़, चावल का पापड़, वैसे अलसी का भी पापड़ बनते हैं। वो बहुत डिमांड रहता है हम लोग की तरफ जी। तो आगे अब आपके क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहती हैं? ये प्लानिंग है सर, हम तो अचार के लिए बोलते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैं घर में बनाती हूँ, मसाला शुद्धता से। आजकल शुद्धता जरूरी है, तो एक हमको ब्रांड मिलना चाहिए, घरेलू उत्पाद। एक प्लेटफॉर्म चाहिए। एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें मैं पेंटिंग और अचार, बैरी, घरेलू भी और महिला सब के भी हम कभी जरूरत पड़ी तो आप लोगों को सिखाना भी चाहेंगे? जी, सिखाना भी चाहेंगे। मधुबनी पेंटिंग तो सिखाए हैं, आर्मी में तो सिखाए हैं, क्लास भी मेरा 10 साल चला, रिटायर के बाद हो, लेकिन यहाँ नहीं। अच्छा। यहाँ तक चित्ते यहाँ आपकी इच्छा है? इच्छा तो है, लेकिन यहाँ चल नहीं रही है मधुबनी अच्छा। पेंटिंग। आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे माँ बाबूजी नहीं है, नहीं माँ है। माँ मेरी शादी से 6 महीना पहले चली गई, और पापा अभी गए हैं, 5 साल हुआ है। आपके अपने परिवार में कौन है? पति के? ससुराल में मेरी सास 5 साल पहले गई, ससुर जी बहुत पहले। मेरे ससुर जी का नाम योगेश्वर कर्ण, वो पहले आर्मी में थे, फिर रेलवे से रिटायर किए। और मेरी सास, मेरे जेठ है, जेठानी है, और 4 ननद है। और मेरी जेठानी, अपना मैं देवरानी, दोनों। आपके बच्चों का क्या नाम है? मेरे बच्चे के, बड़ा बच्चे का नाम है प्रणय प्रजेश, और छोटा वाला पार्थ प्रजेश, 2 लड़का है। क्या करते हैं बच्चे? बड़े चंडीगढ़ में है, अपना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। छोटा जो है वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन कर रहे हैं।
पति आपके क्या करते हैं? पति आर्मी में थे, रिटायर हो गए, किए हाँ। 15, अब इंडियन ऑयल में है अच्छा अच्छा। जी, अंबाबाई। फुर्सत के क्षणों में अगर आपको कोई काम करने को कहा जाए तो आप किस तरह से अपना समय गुजारती हैं? क्योंकि जैसा कि मुझे मालूम है कि आप धार्मिक अनुष्ठान में भी बहुत रुचि रखती जी हैं। जी, मैं पूजा में माता रानी पर हमको बहुत है। डेली रामायण और दुर्गा सरस्वती जरूर पढ़ते, वो नहीं पढ़ते तो मैं बेचैनी हो जाती, वो पढ़ते तो बहुत शांति मिलती है। चलिए, तो ये थी सुनीला जी जी जो अपनी क्रिएशन की यात्रा जी जी को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही जी। थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए सुनीला जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम सर। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।